बच्चों आज अभ्यास 12F का दूसरा है। देखते हैं आकृति 12.31 में समचतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और OD बराबर 3 सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए क्षेत्रफल जानना बहुत जरूरी है। अब क्षेत्रफल पर आधारित टिप्स आपको बेहतर से बेहतर टिप्स बताना शुरू करूंगा मैं। यही मैथ खत्म हो जाए उसके बाद बच्चों उसके बाद हिंदी भी पढ़ाना शुरू करूंगा। जैसे हिंदी में ग्रामर है, अंग्रेजी में ग्रामर है, ये सब थोड़ा बहुत बताना शुरू करूंगा। एक आध महीना तक तो हिंदी व्याकरण चलाऊंगा, उसके बाद फिर अंग्रेजी व्याकरण, फिर मैथ का वीडियो पड़ेगा। मान के चलिए कि जुलाई से, ठीक है। इधर इंग्लिश हिंदी ये सब चलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। ये कहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है बच्चों। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है बच्चों 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पहला विकर्ण दिया हुआ है। पहला विकर्ण बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण को ये OD लिखा है, मैं बता रहा हूं बच्चों फिगर बना के, बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरह से ये समचतुर्भुज की क्या पहचान होती है बच्चों? 4 भुजाएं बराबर और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों। ये है A, B, C और D। इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये है O बच्चों। OD बराबर ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये OD 3 सेंटीमीटर। विकर्ण BD बराबर, पहला विकर्ण नहीं है ये, सिर्फ OD दिया है बच्चों। OD बराबर 3 सेंटीमीटर OD। अब विकर्ण BD बराबर, विकर्ण BD बराबर 2 गुणे OD, ठीक है बच्चों। ये OD का ये जितना ये है उतना ये होता है। OD बराबर OB, क्योंकि अभी हमने बताया कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यह हो जाएगा विकर्ण BD बराबर 2 गुणे 3, विकर्ण BD बराबर BD बराबर 3 गुना 6, ठीक बच्चों। अब हम सूत्र लिखते हैं बच्चों कि पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ये नहीं, ये विकर्ण BD पूछ रहा था पहला विकर्ण BD की लंबाई, ठीक है। ये यहां से पहला हो जाएगा बच्चों। अब दूसरा कह रहा है कि विकर्ण AC की लंबाई। चलिए बच्चों लिखेंगे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटे 2 ना बराबर 6। ये सूत्र होता है ना। अब पहला विकर्ण हमको पता है 6 गुणे दूसरा विकर्ण। अब दूसरा विकर्ण के जगह हम AC भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों, गुणे AC बटा 2 बराबर क्षेत्रफल के जगह हम लिख सकते हैं 24। इसके बटे ये करके तिरछा गुणा 6 गुणे AC बराबर 24 गुना 48। AC बराबर 48 बटा 6 8 48। हम यहाँ लिखेंगे AC बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। 8 सेंटीमीटर ये हमारा दूसरा विकर्ण होगा बच्चों, ठीक है। समझ में आया? वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। आइए बच्चों तीसरा देखते हैं क्या है।
तीसरा है बच्चों, नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए समचतुर्भुजाकार, तीसरा समचतुर्भुजाकार समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल बराबर 80 मीटर स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर। एक विकर्ण की लंबाई यानी पहला विकर्ण बराबर पहला विकर्ण बराबर 16 मीटर। ठीक है, सूत्र लिखेंगे। दूसरा विकर्ण पूछ रहा बच्चों, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटे 2 बराबर 6। ये सूत्र होता है। पहला विकर्ण 16 गुणे दूसरा विकर्ण लिख लेंगे, नहीं दिया है तो लिख लेंगे, विकर्ण बटे 2 बराबर क्षेत्रफल है 80 बटे तिरछा 16 गुणे दूसरा विकर्ण, 16 गुणे दूसरा विकर्ण बराबर 8 गुना 16 160। अब ये हो जाएगा दूसरा विकर्ण बराबर दूसरा विकर्ण 160 बटा 16, 16 दाएं, दूसरा विकर्ण बराबर बराबर 10 मीटर। ठीक बच्चों, ये हमारा आंसर। फिर चौथा देखते हैं। आखिर 12.32 में दी गई नापों के आधार पर समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चों वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें अगला प्रश्न आएगा नहीं। चौथा A, B, C और O है। ये 3 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। OA बराबर 3 सेंटीमीटर। चौथा OA बराबर 3 सेंटीमीटर। पूरा पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या पूछना कुछ नहीं, खाली क्षेत्रफल। OA बराबर 3 सेंटीमीटर तो AC बराबर 3 गुणे OA ना बेटा, अभी हमने बताया पिछले प्रश्न में 3 गुणे 2। अरे ये क्या, 2 गुणे OA होना चाहिए, हमने 3 लिख दिया। 2 गुणे OA तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 3। AC बराबर 3 गुना 6 सेंटीमीटर। इसमें OD बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो BD कितना होगा बच्चों, 2 OD ना। BD बराबर 2 गुणे OD। BD बराबर 2 गुणे 6, BD बराबर 4 गुना 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यानी पहला विकर्ण ये हुआ, दूसरा विकर्ण ये हुआ, है ना। लिख सकते हैं हम कि AC गुणे BD बटे 2 बराबर क्षेत्रफल होगा। यह क्षेत्रफल दिया नहीं, क्षेत्रफल बराबर इसको लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर उल्टा हो गया बेटा, क्षेत्रफल AC गुणे BD बटे 2, क्षेत्रफल बराबर AC कितना है बेटा, 6 गुणे 8 बटे 2 चौका। क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, कहाँ, उससे क्या दिक्कत है, चाहे AC पहले लिखिए चाहे BD पहले लिखिए, वो तो बात एक ही है।
वहाँ पे BD लिखे हैं, फिर BD लिखे हैं, फिर BC BC में 8 सेंटीमीटर। कहाँ पर? 8 सेंटीमीटर। ये ना जी सर। ये बीडी होना चाहिए। ठीक है, मैं समझा यहाँ आप लोग का है। हाँ, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा, कितना आया ये? 4 4 छक्का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, जी सर। समझ में आया ना? ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट है बच्चों, देखते हैं। लास्ट है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 20 गायों के चरने के लिए घास है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर और एक विकर्ण 30 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा बच्चों। चलिए लिखते हैं, समचतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले किनारे बना रहे हैं बेटा, जिससे सवाल थोड़ा बड़ा है तो हल करने में दिक्कत ना हो हमें। ये 25 मीटर का है, प्रत्येक भुजा 25 मीटर है। ठीक है, 25 मीटर, ये 25 मीटर। ठीक बच्चों, ये 25 मीटर कहा है? ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 25 मीटर, एक विकर्ण 30 मीटर। ये विकर्ण है बच्चों, ये 30 मीटर है, 30 मीटर। ठीक है, इस विकर्ण को हम खींच लेंगे। ये हमको पता नहीं, मान लीजिए ये x मीटर, x मीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए इसका नामकरण भी कर देते हैं, A B C D और O। ठीक, ये जानते हैं, ये BD 30 मीटर है, ये पूरा 30 मीटर। ठीक है बेटा, ये पूरा 30 मीटर है। चलिए देखते हैं पांचवा, समचतुर्भुज की भुजा बराबर, समचतुर्भुज की भुजा बराबर 25 मीटर ना? अब BD बराबर, BD ये विकर्ण है ना, BD बराबर 30 मीटर। क्या हो जाएगा? OB बराबर, OB बराबर हो जाएगा 30/2 ना बेटा? 15। OB बराबर 15 मीटर। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज होगा बच्चों। ये हर त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होगा, हर त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा ना इसमें। ये चूंकि 90 अंश पर समय विभाजित करता है, आप लोग जानते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे? OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर या OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। ठीक है, OA कितना है बच्चों? x स्क्वायर प्लस OB कितना है बच्चों? 15 स्क्वायर बराबर ये 25 का स्क्वायर होगा बच्चों। अब लोग पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ चुके हैं पहले। अगर जो बच्चे देख रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, पाइथागोरस के प्रमेय में जाएंगे, हमारे वीडियो को देख लेंगे। अब ये x स्क्वायर 15 का स्क्वायर होगा बच्चों 225 बराबर ये 625 होता है ना। x स्क्वायर बराबर 625 माइनस 225, x स्क्वायर बराबर 400। x बराबर क्यों बोल रहे हो? कहीं गलती हुआ? तब x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ये 20 मीटर हुआ बच्चों x, और ये भी 20 मीटर होगा। यानी OA बराबर हमने OA को x माना था ना, OA बराबर x मीटर। तो AC बराबर 2 गुणे x ना, AC OA बराबर 25 मीटर, AC बराबर 2 गुणे 25। तो AC बराबर 25 आया है, 20 आया है। तुम लोग नहीं ध्यान दे रहे हो। ये देखो बेटा 20 आया है,
20 दुनाए 40, कितना आएगा 40। अब लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यही तो समचतुर्भुज ABCD है। क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे AC गुणे BD बटे 2, AC गुणे BD बटा बराबर AC कितना आया है बच्चों 40 गुणे BD कितना आया है बच्चों 30 है ना, 2 विषय 3 दुनाए 600 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आया। अब चूंकि ये कितना गाय का रहा है 20 गाय, ठीक है 20 गाय चल रही है इसको, चूंकि 20 गायें चलती हैं बराबर 20 गायें चलती हैं बराबर 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए एक गाय चलती है बराबर 600 बटा 20, 1 0 1 0 ये बराबर 30 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया बच्चों, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसा हल किया गया बच्चों ठीक उसी प्रकार से हल करते रहिए और घर पर दोहराने का काम आप लोग जरूर करते रहे बच्चों। ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों, देख लीजिए अभी तो थोड़ा है, आगे ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने कि आपको दिक्कत होगी हल करने में। देखो बेटा जब रास्ता आसान चले रहते हो, पहले छोटे बच्चे को अंगुली पकड़ के चलाया जाता है, उसका हाथ पकड़ा जाता है, उसका हाथ छोड़ा जाता है तो अपनी अंगुली पकड़ाया जाता है, उसके बाद वो बच्चा अपने सहारे पर चल पाता है। इसलिए बच्चों आप लोग पहले आसान, उसके बाद थोड़ा और कठिन, थोड़ा और कठिन, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे बच्चों कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हमको करना क्या है। इसलिए बच्चों मैथ है, विशेष ध्यान देना होगा इस पर। इसके बाद है बच्चों एक चैप्टर और छूट रहा है जी, ये 2 दिन में हो जाएगा बच्चों, 2 या 3 दिन में। फिर दक्षता रहा है ये भी 1-2 दिन का काम, यानी ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन में ये बुक आपका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्षेत्रफल पर आधारित आपको टिप्स पढ़ाए जाएंगे, फिर कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी, उसके बाद फिर गणित पढ़ाया जाएगा बच्चों जुलाई से। इसके बाद वीडियो बंद करते हैं बच्चों।